लोगों की आंखों में आक्रोश भी है, दुख भी है, कष्ट भी है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्रशासन की तरफ। खाने पीने का हर चीज़ का दिक्कत है, कमाने नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। लगातार हो रही बारिश ने देश के बड़े हिस्से को डुबो दिया है। भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। असम में 25 से ज्यादा जिले अब भी बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। आपके सामने ये जो तमाम तस्वीरें हैं, गौर से देखिए। असम में कई जगहों पर ब्रह्मपुत्र समेत दूसरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लाखों लोग राहत शिविरों में हैं। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आपके सामने ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, असम और महाराष्ट्र में किस तरीके के हालात हैं अभी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा, गोमती और घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रामगंगा, गर्रा, खनौत, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कानो, शारदा, ये तमाम जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही हैं। सिद्धार्थनगर हो, गोरखपुर, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिले, करीब 1600 गांव यहां के वो बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के करीब 15 लाख लोग अभी बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ के कारण यूपी में लाखों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। कई इलाकों में राहत और बचाव का काम चल रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए पूर्वांचल के जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बाढ़ राहत और बचाव को लेकर सीएम योगी अब एक्शन में है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, समीक्षा बैठक। सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। यूपी में बाढ़ के हालात और राहत और बचाव के कार्यों की समीक्षा के लिए सीएम योगी ने यह बैठक की है। सीएम योगी ने नदियों के जलस्तर और बांधों की 24 घंटे मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं संबंधित विभागों को। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीमों को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने के लिए कहा गया है, तैयार रहने के लिए कहा गया है। और बाढ़ पीड़ितों को 24 घंटे में सहायता राशि मुहैया कराने का निर्देश भी शासन की तरफ से दिया गया है। लाखों लोग बाढ़ से जो प्रभावित हुए हैं, उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ी बैठक ली है, समीक्षा बैठक, और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए अधिकारियों को ताकि जल्द से जल्द बाढ़ से निपटने की जो तैयारियां हैं वो की जा सकें। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। आइए मैं सीधे आपको गोरखपुर लिए चलता हूं, चूंकि पूर्वांचल का हिस्सा बहुत ज्यादा इस वक्त अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। दिव्यांकर वहीं पर मौजूद है, मेरे सहयोगी। दिव्यांकर, क्या स्थिति है वहां पर, क्या अपडेट और आपके पास? जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए जिस तरह से भयावह तस्वीरें यूपी के कई जिलों में है, उसी तरह की इस तस्वीरें फिलहाल गोरखपुर में बनी हुई है। मेरे ठीक पीछे की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो ये उत्तरी कोलिया गांव है और यहाँ पर तकरीबन 1500 से 2000 की जो आबादी है वो रहती है और पूरा जो ये एरिया है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। लोग किस तरह से यहाँ पर जो इस गांव के अंदर जा रहे हैं उसकी आपको एक झलक दिखाना चाहेंगे। किस तरह से काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो भरा हुआ है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो डोमिन पुल पर जब राप्ती और रोहिन नदी का जब संगम होता है तो उसके बाद बाढ़ का जो फ्लो है वो अचानक से बढ़ जाता है और कई सारे गांव जो है वो प्रभावित होते हैं। तो साफ तौर से अब तक 48 गांव में गोरखपुर के पानी भर गया है और 8 से 10 गांव जो है उनका संपर्क भी टूट गया। वहीं अगर हम जहाँ पर है इसके सड़क के दूसरे पार की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको भयावह नजर आएगी। किस तरह का मंजर यहाँ पर आपको नजर आएगा, हम थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पूरा ये इलाका है हर ओर आपको ऐसा लगेगा कि नदी कोई बह रही है, लेकिन ये नदी नहीं है। तमाम जो यहाँ पर गांव थे, कई सारे गांव यहाँ पर थे और वो सब में पानी भर गया है। काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त जो जनजीवन है वो हो गया है लोगों का। इसके साथ साथ अगर
मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान जी आपको दिखाएंगे। मेरी बाईं ओर अगर आप जितने भी आप यहाँ पर नजर आएगा, सब लोग पन्नी तानकर या फिर जो कच्चा निर्माण, चूंकि नीचे पानी भर गया था, जिसके चलते आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको कच्चे मकान जो है वो बने हुए साफ तौर से नजर आएंगे। तो कुछ इसी तरह से इन लोगों का जीवन जो है वो फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा अस्त व्यस्त तरीके से चल रहा है। काफी ज्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो इन लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। इस बात की दिव्याकर की जल्द से जल्द इन लोगों तक जो तमाम सुविधाएं हैं और सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं उसका फायदा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी ने भीषण तबाही मचाई है। राप्ती और बूढ़ी राप्ती में पानी बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। राप्ती और बूढ़ी राप्ती का जलस्तर बढ़ने से 400 से ज्यादा गांव इस वक्त जलमग्न है, जो तस्वीर आपके सामने है। मुंबई के समुंदर किनारे हमारी मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे ठीक पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आमतौर से मुंबई के समंदर के किनारे की नजर आती हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी मौजूदगी फिलहाल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये बिल्कुल जो है वो मिनी समुंदर बना हुआ है या फिर झील वाली स्थितियां हो गई हैं। लेकिन इस तस्वीर की वजह से या फिर यूं कहें कि बूढ़ी राप्ती के नदी के कहर की वजह से ऐसी तस्वीरें इस इलाके में हो गई हैं और लोग काफी ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। हर ओर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। तकरीबन 20 से 30 गांव जो हैं वो इस बूढ़ी राप्ती नदी के कहर की चपेट में आए हैं। और अगर बात करें तो तकरीबन 30,000 के आसपास जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। ये जो रास्ता आप मेरी ठीक बाईं ओर आप यहाँ पर देख पाएंगे, रामनगर का ये बिरुआ नाला पुल है और ये जो पुल बन रहा था ये भी प्रभावित हुआ है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आगे ये रास्ता बढ़नी की ओर जाता है। बस्ती बढ़नी रूट जो है वो यही रास्ता है। और कहीं ना कहीं जब ये बूढ़ी राप्ती का पानी यहाँ पर पहुँचा तो उसने इस रास्ते को प्रभावित किया, जिसके चलते मेरे दाहिनी ओर आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये जो रास्ता है वो प्रभावित हुआ है। और पूरे रास्ते पर पानी ही पानी साफ तौर से नज़र आ रहा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और लोग किस तरह से बोट का सहारा ले रहे हैं उसकी भी तस्वीर आपको यहाँ पर साफ तौर से नज़र आएगी। सिद्धार्थनगर में तो हालात ऐसे हैं, घरों में पानी भरने के बाद लोगों ने बचने के लिए छत पर ही ठिकाना बना लिया। कच्चे मकान पूरी तरह से डूब चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों को अब मदद का इंतजार है। सिद्धार्थनगर के खैरी गांव में हमारी मौजूदगी है और लगातार 10 दिनों से जो स्थिति है और जिस हाल में ये गांव वाले रह रहे हैं उसकी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। राप्ती नदी का जल स्तर कुछ इसी तरह लगातार बना हुआ है। लोगों का आसरा जो है वो फिलहाल छत बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी और समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। और ठीक अगर दाहिने ओर की अगर आपको हम तस्वीर दिखाएं तो किस तरह से लोग जो हैं वो नाव के सहारे इस पूरे इलाके में आ जा रहे हैं। और एक छोर से दूसरे छोर के लिए आने जाने वाले रास्ते चूंकि पानी से लबालब भरे हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हर ओर आपको मंजर जो है वो जलमग्न नजर आएगा। तो इसी नाव के सहारे इन लोगों के लिए राशन या फिर दूसरे चीजों की व्यवस्था जो है वो इस नाव के सहारे ही हो रही है। लेकिन एक टापू में तब्दील हुआ ये इलाका साफ तौर से नजर आ रहा है। उसके बाद परेशानियों की बात करें तो लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मेरे ठीक पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा पानी भले ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा समस्याओं की बात यह है कि खासकर अगर महिलाओं की बात करें या फिर जो गांव के लोगों की बात करें तो उन्हें खुले में ही शौच के लिए जाना पड़ रहा है। और जिससे हो सकता है आने वाले दिनों में उनको कोई गंभीर बीमारी भी हो जाए या फिर समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। लेकिन कब तक पानी ये नीचे होगा और कब तक इनकी समस्याओं का समाधान होगा, इसको लेकर ना ही नेता, ना ही मंत्री, ना ही विधायक, ना ही सांसद इस इलाके का दौरा कर रहे हैं और उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं या समझ रहे हैं। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के कहर ने सबसे ज्यादा जो तबाही मचाई वो है खैरी शीलता प्रसाद गांव। ये गांव नेपाल बॉर्डर के करीब है। नेपाल में भारी बारिश के बाद पानी छोड़े जाने के बाद देखिए किस तरीके से यहां पर जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खैरी शीलता प्रसाद गांव में हर तरफ पानी ही पानी है। लोग घरों पर हैं, लोग घरों की छतों पर आसरा लिए हुए हैं। बाढ़ के पानी में फसल तबाह हो गई। लोगों की शिकायत ये, उन्हें अब तक प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई है।
के सिद्धार्थनगर में राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। हमारी मौजूदगी फिलहाल सिद्धार्थनगर के खैरी गांव में है। आप तस्वीर देख पाएंगे कि पानी का जो लेवल है मेरे घुटने के करीब है और साफ तौर से इससे भी ज्यादा पानी अगर हम आगे जाएंगे गांव में तो वहां पर देखने को दिखेगा। और इसके साथ साथ अगर दाहिने ओर अगर आपको दिखाएं तो सामने आपको घर दिखेगा। इसके साथ साथ कई पेड़ दिखेंगे जो तने से भी ज्यादा ऊंचाई तक डूबे हुए आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ घर को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तमाम सारे जो गांव हैं वो सिद्धार्थनगर जिले में इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और कहीं ना कहीं जो इनकी संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक तकरीबन 400 गांव राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी के चपेट में आए हैं। राहत और बचाव का कार्य या फिर जो अभियान है वो लगातार सरकार की ओर से चल रहा है, लेकिन लोग ये शिकायत करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि उन तक जो राहत सामग्री है वो नहीं पहुंच रही है। इधर की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो जो कई सारे पेड़ हैं वो आपको तने से भी ज्यादा ऊंचाई तक डूबे हुए नजर आएंगे। सामने आपको एक मकान है वो डूबा हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ बहुत सारा नुकसान जो है वो इस बाढ़ की भयंकर तबाही ने किया है और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में कमोबेश एक झील वाली या एक मिनी समुंदर वाली स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। कब तक ये पानी है जो वो इस इलाकों से निकलेगा और लोगों को राहत मिलेगी, ये अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, सिद्धार्थनगर। तो मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचे, लेकिन ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं इन गांवों तक अभी तक मदद क्यों नहीं पहुंच पाई है, ये एक बड़ा सवाल है।